नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई गोली निगलते हैं तो पेट के अंदर की उस अनदेखी दुनिया में असल में होता क्या है? अरे ये तो हम सबने महसूस किया है ना। सर में दर्द है, गोली खाई और फिर बस इंतजार करते रहते हैं। आखिर गोली को अपना काम शुरू करने में इतना वक्त लगता क्यों है? ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। अच्छा, तो इसे एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। मतलब वो टाइम जो दवा को अपना असर दिखाने में लगता है। और ये सफर मतलब गोली निगलने से लेकर आराम मिलने तक का कोई सीधी साधी सड़क नहीं है। ये तो एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हमारे पेट के अंदर होती है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा इसके मेन कैरेक्टर्स से, और वो है हमारा पेट। और हाँ, पेट वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेट बस एक शांत तालाब जैसा है जहां खाना पीना जाता है, पर ऐसा है नहीं। असल में ये एक बहुत ही हलचल वाली तूफानी जगह है। सोचिए जैसे अंदर एक जबरदस्त मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो हर वक्त। और ये मिक्सर चलता कैसे है? पेट की दीवारें जो है ना, वो लहरों की तरह सिकुड़ती हैं। इन्हें कहते हैं एंट्रल कॉन्ट्रैक्शन वेव्स। इन्हीं लहरों की वजह से पेट के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली, समझिए एक फव्वारा सा बनता है जिसे रेट्रोपल्सिव जेट कहते हैं। और इसका काम है अंदर मौजूद हर चीज को जोर से पीछे धकेलना। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक पेट के अंदर इस पूरी उथल-पुथल को देखते कैसे हैं? मतलब बिना कोई ऑपरेशन किए? तो बस यहीं पर एंट्री होती है कमाल की टेक्नोलॉजी की। जॉन्स हॉपकिंस के एक बहुत ही शानदार अध्ययन में एक चीज का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं इन सिलिको मॉडल। अब ये क्या है? अरे ये एक तरह का सुपर रियलिस्टिक कंप्यूटर सिमुलेशन है। समझिए कि कंप्यूटर पर एक जीता जागता असली जैसा पेट बना दिया गया हो, और ये हमें अंदर झांकने की, एक वर्चुअल कैमरे की तरह हर हलचल को देखने की ताकत देता है। तो अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने अपने इस वर्चुअल पेट के अंदर दो अलग अलग तरह की गोलियां डाली और फिर शुरू हुआ उनका सफर ट्रैक करने का काम। पहली गोली थी एकदम हल्की, समझिए पानी में कॉर्क की तरह तैरने वाली। अब जैसे ही वो पेट में गई, वो जो जबरदस्त रेट्रोपल्सिव जेट था, उसने उसे इधर-उधर खूब भटकाया। वो बेचारी गोली एग्जिट गेट से, जिसे पाइलोरिस कहते हैं, दूर ही तैरती रह गई। लेकिन फिर आई दूसरी गोली। ये थोड़ी भारी थी, ज्यादा वजनदार। और इसका फायदा क्या हुआ? ये उस जेट की लहरों को चीरती हुई सीधे ग्रेविटी की वजह से नीचे चली गई। और कहाँ जाकर रुकी? बिल्कुल एग्जिट गेट के पास। तो चलिए दोनों की किस्मत को एक साथ देखते हैं। एक तरफ हल्की गोली जो पेट की लहरों में फंसी रह गई और एग्जिट से बहुत दूर घुलने लगी, और दूसरी तरफ भारी गोली जो सारी रुकावटें पार करके सीधे एग्जिट गेट पर पहुंच गई। देखा, वजन में जरा सा फर्क और नतीजा कितना अलग। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। स्टडी में पता चला कि भारी वाली गोली ने एग्जिट गेट पर, जहां से दवा असल में शरीर में जाती है, हल्के गोली के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दवा पहुंचाई। जी हाँ, 3 गुना। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। राज छिपा था गोली के वजन और घनत्व में। यही तय करता है कि गोली पेट के अंदर के तूफान का सामना कैसे करेगी और कितनी जल्दी अपना काम शुरू कर पाएगी। अच्छा, ये सारी रिसर्च तो हो गई, लेकिन इस मुश्किल सी जानकारी को डॉक्टरों तक, मरीजों तक, मतलब हम सब तक कैसे पहुंचाया जाता है? देखिए, वैज्ञानिकों के पास तो बहुत सारा डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, पर उन नंबर्स को एक कहानी में कैसे पिरोया जाए? एक ऐसी कहानी जिसे सब समझ सकें। बस यहीं पर जरूरत पड़ती है मेडिकल एनिमेशन की। और इस काम को करते हैं मेडिकल एनिमेशन स्टूडियोज। ये लोग एक तरह से विज्ञान के कहानीकार हैं, जैसे कि एक्स वीवो। ये लोग तो छोटी से छोटी चीजों को इतना कमाल का दिखाते हैं कि आप हैरान रह जाएं। फिर है न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया, जिनका काम है मरीजों को आसान भाषा में चीजें समझाना। और गोस्ट प्रोडक्शंस तो वर्चुअल रियलिटी में सर्जिकल ट्रेनिंग तक करवाते हैं। मतलब ये स्टूडियोज मुश्किल डेटा को हम सबके लिए समझने लायक और काम का बना देते हैं। तो अब आखिरी सवाल, ये सब जानने का, इस पूरी रिसर्च का, इस एनिमेशन का असल में फायदा क्या है? ये हमारी सेहत के लिए क्यों इतना जरूरी है? और देखिए, इसका असर बहुत बड़ा है।
इस जानकारी से अब ज़्यादा स्मार्ट दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो तेज़ी से असर करें। मरीजों को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है कि दवा कैसे काम करती है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी बॉडी की पोजीशन, मतलब हम खड़े हैं या लेटे हुए हैं, उससे भी दवा के असर पर फर्क पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे महंगे और मुश्किल टेस्ट की ज़रूरत भी कम हो जाती है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज हम एक पेट का इतना सटीक डिजिटल मॉडल बना सकते हैं, तो सोचिए जरा, आने वाली कल में विज्ञान हमारे शरीर के और कौन-कौन से अनसुलझे रहस्य खोलेगा। भविष्य में क्या-क्या मुमकिन है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।